गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम दीपावली के ऊपर निबंध लिखेंगे। ठीक है, ये आपको हिंदी ग्रामर कॉपी में आपको इसको लिखना है। तो शुरू करते हैं। हमने ऐसे मनाई दीपावली। इस निबंध में दे रखा है कि किस तरीके से दीपावली कुछ बच्चों ने मिलकर बनाई है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। हमारी कॉलोनी के बच्चों की एक मित्र मंडली है। कोई भी त्योहार आने से पहले मित्र मंडली मिलती है और त्योहार मनाने की योजना बनाती है। दीपावली की तैयारियां तो हफ्तों पहले शुरू हो जाती हैं। इस बार दीपावली से 4 दिन पहले मित्र मंडली इकट्ठी हुई। तो यहाँ एक छोटे से बच्चों का ग्रुप बताया गया कि एक बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। अब वो क्या काम करते हैं, जब कोई भी त्योहार आता है तो वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस बात से सभी सहमत थे कि बम पटाखों का धूम धड़ाका बहुत अधिक होता है। धूल धक्कड़ भी बहुत फैलता है, इसलिए ये कम होना चाहिए। आखिर बच्चे ही तो इसमें सबसे आगे रहते हैं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने 4 दिन पहले ही अपने ग्रुप मंडली इन्होंने मंगवा ली। इन्होंने एक बात बोली कि इस बार जो बम पटाखे हैं उससे क्या, बम पटाखों से क्या होता है, धूम धड़ाका शोर भी मचता है और उसके साथ साथ क्या होता है, धुआं भी बहुत सारा उसमें से निकलता है। और ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ कम होनी चाहिए। और जो पटाखे फोड़ते हैं बच्चे, और जो लोग पटाखे फोड़ते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन होके फोड़ने वाले, बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको पटाखे फोड़ने में मज़ा आता है। तो सामने पिक्चर में देख सकते हो, दिवाली की पिक्चर बनी हुई है कि एक भाई बहन अपनी फुलझड़ी जला रहे हैं और दूसरी साइड क्या है, जो मम्मा है, मदर है, जो रंगोली बना रही है और पूरे दीप से पूरा घर को रोशनीदार कर रही है। पूरा घर को सजा रखा है दीपों से, है ना। सोचा इस बार कुछ नया करना चाहिए, अपनी मित्र मंडली को बढ़ाना चाहिए। यही सोचकर अपनी कुछ बहनों को भी साथ लिया और मिलकर योजना बनाई कि इस बार दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के लिए हमें जो पैसे माता पिता और अन्य परिवारजनों से मिले उन्हें इकट्ठा करके पास वाली बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदे जाए और उनके साथ मिलकर ही दीपावली मनाई जाए। तो इस बार उन्होंने सोचा कि पटाखे फोड़ने से क्या होता है, धुआं फैलता है और धूम धड़ाका होता है। तो उन्होंने सोचा कि जो इस बार हम कुछ नया करके दीपावली में, क्यों ना हम अपने जो भी माता पिता से हमें पैसे मिलते हैं या फिर जो दूसरे परिवारों से जो पैसे मिलते दीपावली के, उसको हम जमा करके जो एक पास वाली बस्ती है वहाँ जो बच्चे रहते हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार उनके लिए खरीदे और दीपावली उन बच्चों के साथ मनाए। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या बस्ती वाले साथी इसके लिए तैयार होंगे। फैसला हुआ हम में से 2-3 साथी पहले बस्ती वाले 2-3 साथियों से मिलने पर बस्ती वाले साथियों ने खुशी खुशी हमारी बात मान ली। तो उन्होंने सोचा
कि हम ये सब चीज़ें करेंगे उन बच्चों के लिए, क्या वो त्योहार है? तो उन्हें क्या फैसला लिया, जो मित्र मंडली के 2 या 3 साथी पहले ही उस बस्ती में चले गए और वहाँ पे उन बच्चों से बात करी और वो खुशी खुशी मान गए कि वो उनके साथ दीपावली मनाने के लिए त्योहार है। हम सब ने अपने अपने माता पिता से अनुरोध किया कि दीपावली के दिन जेब खर्च, पटाखों आदि के लिए मिलने वाले पैसे हमें एक दिन पहले ही दिए जाए। हम सब ने अपनी योजना भी उन्हें बता दी। सुनकर हमारे माता पिता खुश हुए। उन्होंने कुछ अधिक ही हमें दिया। हम सब ने मिलकर पड़ोसी बस्ती के बच्चों की संख्या का पता लगाया और उन सबके लिए कुछ उपहार और थोड़ी मिठाई खरीदी। दीपावली वाले दिन हम सभी साथी मिलकर बस्ती में गए। तो उन्होंने क्या बोला, अपने माता पिता के पास गए, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि हमें दीपावली के पैसे एक दिन पहले ही आप हमें दे दीजिए। उन्होंने अपनी जो भी योजना की कि किस तरह वो पास वाली बस्ती के बच्चों के लिए उपहार लाएंगे, मिठाई लाएंगे, वो सब बातें इन्होंने माता पिता को बता दी। और ये सुनकर माता पिता क्या हो गए, खुश हो गए। तो उस दिन वो पड़ोसी वाले बस्ती में गए, वहाँ बच्चों की संख्या कि कितने बच्चे वहाँ पे रहते हैं वो उन्होंने जाना और उनके लिए कुछ उपहार और मिठाई उन्होंने खरीदी। वहाँ के सब साथियों को भी बुला लिया। पास ही एक मंदिर है, वहाँ सब इकट्ठे हुए। हमने उनको उपहार बेक किए और उनके साथ मिल बैठकर मिठाई खाने लगे। इस अद्भुत मिलन को तो उन्होंने एक पास में एक मंदिर था, वहाँ पे सभी को बच्चों को बुला लिया, वहीं पर उन्होंने उन बच्चों को उपहार दिया और मिठाई उनके साथ मिल बांट कर खाई। इस अद्भुत मिलन को देखकर हमारे नए मित्रों के परिवारजन भी बाहर निकल गए। तो ये सब जब उपहार और मिठाई आपस में बांटा जा रहा था, जो उनके नए मित्र बने के, कौन के नए मित्र, जो पास वाले बस्ती में जो बच्चे थे, तो उनके परिवार में से भी लोग बाहर आकर ये सब देखने लगे। उनमें से कई कुछ मिठाई लेकर आए। हमने वह मिठाई भी प्रसन्नतापूर्वक मिल बांट कर खाई और परिवार में से भी वो लोग उन मित्र मंगल वालों के लिए कुछ मिठाई लेकर आए, उन्होंने भी मिल बांट कर खुशी के साथ मिठाई खाई। शाम हो गई तो स्वभाव से कुतूहल प्रिय कुछ साथियों ने पटाखे भी चलाए, लेकिन बहुत कम और साधारण। तो शाम जैसी हुई, कुछ बच्चों के मन में अभी भी जिज्ञासा थी कि थोड़े पटाखे वो जलाए। उन्होंने क्या करा, पटाखे जलाए, लेकिन बहुत कम और ऐसे पटाखे जिसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। असल में हमारे दिलों में खुशी की फुलझड़ियाँ चल रही थी और उन्हीं का आनंद लेते हुए खुशी खुशी हम घर लौटे। तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए ये सब काम करके। वो जब सारा काम हो गया, एक साथ उन्होंने दीपावली मना ली, तो खुशी खुशी वो घर वापस आ गए। ठीक है, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, धूम धड़ाका आवाज़ आती है और धुआं होता है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, वो दूषित हो जाता है। और जब आप पटाखे जलाओगे, उसका धुआं जब ऊपर जाएगा, जो हमारे बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनको वो नुकसान होएगा। उसके साथ साथ जो लोग जिनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनको भी ये चीज़ नुकसान देती है। ठीक है, धुआं से उन लोगों से सांस नहीं ली जाती है। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी ग्रीन दिवाली बनाएं, मतलब या फिर आप आपस में उपहार या फिर मिठाई बांटे, या फिर एक छोटा सा अपने घर में एक प्लांट ग्रो करें, उगाए।
ठीक है। तो आप सबको कॉपी में ये लिखना है, मैं मार्क कर देती हूँ कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है। पहले आपको हमारी से शुरू करना है, हमारी से लेकर यहाँ तक, नहीं यहाँ तक नहीं, सॉरी, हमारी से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, दीपावली मनाई जाए, यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद हम सब ने अपने अपने माता पिता से अनुरोध किया, यहाँ से लेकर मिल बांट कर मिठाई खाने लगे, तो यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर शाम से लेकर लौटे, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है कॉपी में। सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये काम करना है, ठीक है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।